जी। बोलो क्या क्या किया। किसने कुछ नहीं किया। यस। किसी ने किया। हाँ क्या किया। सर, वो एज वाला भी किया था। ए और बी का वैल्यू कितनी होगी प्लीज? इसके अलावा कुछ दिमाग लगाया किसी ने कि if else और कहाँ काम में आ सकता है। ठीक है, नहीं। आज एग्जांपल्स देखते हैं if else में कैसे कैसे काम हो सकता है। इवन नंबर ऑड नंबर सुना है कभी। यस सर। इवन नंबर कौन से होते हैं। डिवाइडेड बाय लो। डिवाइडेड वन बाय वन इवन कौन से नंबर होते हैं। बाय नंबर सबसे डिवाइडेड बाय ओके, विच नंबर्स। डिवाइडेड बाय टू। डिवाइडेड ओके, तो 3 डिवाइड बाय 2 इट वी कैन डिवाइड 3। इसका रिजल्ट आएगा 1.5। डिवाइड तो 3 भी हो रहा है। इफ यू वांट टू डिवाइड 9, इसका हो जाएगा 4.5। रिजल्ट तो आ रहा है। आपने कहा नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए, तो दो से डिवाइड तो हो रहे हैं ये ओड नंबर है इवन नंबर है। और और आप कैसे कह सकते हो, आपने तो कहा जो नंबर दो से डिवाइड हो वो इवन है, तो फिर इवन सर, हो गए। सर डेसिमल में नहीं आना चाहिए। आंसर डेसिमल में नहीं आना चाहिए डिवाइड करने के बाद। ओके, तो मतलब जैसे हम करें 8 डिवाइड बाय 2, तो इसका रिजल्ट आएगा 4। सो इट इज ऑड नंबर। सही बात। ऑड नंबर है। क्यों। इवन है। इवन नंबर है, हमारे पास तो रिजल्ट आ रहा है। मतलब इवन में से रिजल्ट आ रहा है तो वो हो गया, ठीक है, यही है लॉजिक। मतलब हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास डेसिमल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो इवन नंबर है। तरीका सही है कहने का। देखो, पहले आपने खुद ने कहा कि जो नंबर दो से डिवाइड हो सके, तो दो से तो डिवाइड ये भी हो रहा है, 9 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है। फिर आपने कहा सर जो डेसिमल में वैल्यू नहीं आए, तो ये भी कहना सही है वैसे। देखो, कंडीशन ऐसी बनेगी कि हम अगर कोई भी नंबर है, नंबर, उसको डिवाइड करें, क्या करें, क्या करें। डिवाइड। ये डिवाइड का साइन है, किसका साइन है। मॉड्यूलस। क्या काम करता है ये। रिमाइंडर देते। ये रिमाइंडर देता है। हम बोल रहे हैं कि जब 2 से डिवाइड हो तो उसका रिमाइंडर क्या है, 0 आए, तो वो क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन। तो ठीक है, डिवाइड वैसा डेसिमल भी बोल सकते हो, बट डेसिमल नॉट द राइट वे कि आप बोलो कि डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपको रिमाइंडर 0 चाहिए, तो आप लिखो इफ नंबर डिवाइड बाय 2, मतलब मॉडुलस 2 इक्वल्स 0, ऐसा कुछ हो, तो क्या हो जाए, एस टी डी सी आउट इवन। इसमें फिर एल्स लगा दो, एल्स एस टी डी सी आउट।
तो ये हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में हमने लिखा है नम, नम को एक वैल्यू असाइन करवाई है, और उस वैल्यू को फिर हमने, ठीक है, चेक किया है कि वो ओड है या इवन। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द लॉजिक। यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके। ये समझ में आया तो फिर मेरा एक छोटा सा टास्क है, मैं फाइंड करना है, मतलब एक यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेना कितनों को आता है? किसी को पता है यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? पीछे क्लास में बताया, नहीं बताया? ओके, पहले वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो नम है उसको हमने फिक्स कर दिया 16। 16 नहीं, हम चाहते हैं कि यूजर एक वैल्यू इंसर्ट करे, एक पास करे, और उसके बेसिस पे हम चेक करें कि वो ओड है या इवन। तो हमें क्या चाहिए, हम लिखेंगे एस टी डी सी आउट, एंटर ए नंबर, और यहाँ लिखेंगे एस टी डी सिन। पहली चीज, इन दोनों में जो ऑपरेटर्स यूज होंगे वो लिटिल बिट डिफरेंट यूज होंगे। याद करने के लिए जो मुंह है उसको देखना, मुंह किस तरफ है इनका, और यहाँ पे लिखेंगे नम। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, नम की हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जब नम की वैल्यू पास करेंगे तो वो फिर इफ में जाएगा, इफ में चेक होगा और वो बता देगा कि इवन है या ऑड। यहाँ लिखते हैं 17, ऑड है, ठीक है, इसी प्रोग्राम से एग्जीक्यूट। और अभी लिखते हैं 90, इवन आया। अभी लिखते हैं 5, ठीक है। हम यूजर इनपुट लेते हैं, समझ में आया यूजर इनपुट का? तरफ से साउंड इको हो रही बाय द वे। तो सर अभी अभी हम, क्लियर है? जी, अभी क्या करना है हमें, अभी चेक करना है, जैसे यूजर इनपुट लेना है, एक एक इनपुट लिया। इनपुट में लोगे आप अल्फाबेट। अल्फाबेट को आपको चेक करना है इट्स ए वोवल और नॉट। ठीक है, वोवल है या नहीं है। अब वोवल में सबको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। आपको चेक करना है ए, आई, ओ, यू और ई। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये मतलब इनको आपको चेक करना है यूजर इनपुट से। अगर इनमें से भी कोई एक इनपुट है तो आपको बोलना है इट्स ए वोवल, अदरवाइज इट्स नॉट ए वोवल। समझ में आ गया? प्रोग्राम लिखो, सब स्क्रीन शेयर करो और लिखो।
गिव अप कर लो, सब सही रहेगा। क्या लगता है? गिव अप कर लेना चाहिए या अभी और दिमाग दौड़ाना चाहते हो? बोलो, अभी और दिमाग दौड़ाना चाहते हो या गिव अप करना चाहते हो? क्योंकि मैं सबकी स्क्रीन देख रहा हूँ वन बाय वन, तो मुझे पता है कौन कहाँ पर फंस रहा है, कौन कहाँ जाकर फंसेगा। अरे यस नो तो बोलो कि हाँ अभी हम ट्राई करेंगे, थोड़ी और ट्राई करेंगे, या फिर हो गया, हमने हमारी जितना दिमाग की क्षमता थी हमने चला ली। ट्राई कर सर, ट्राई करेंगे आप। ओके, करो फिर। फंसोगे तो तुम सारे। देखो, पर्याप्त समय नहीं होने के कारण मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहीं रुकें, गिव अप कर लो। मतलब मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन पे आ जाओ सब।
मेरा सबसे छोटे छोटे सवाल है। सबसे पहला सवाल, हम इफ कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? प्रज्वल, हमें इफ की क्या जरूरत है? इधर इसको फिट करने के लिए, नहीं तो इसको। ओके, थोड़ा और डिटेल में बताओ। रुक जाओ, कोई ट्राई मत करो, जितनी ट्राई करने थी आपने कर ली। कोई कुछ ना लिखे। पूजा, हम इफ क्यों यूज करते हैं? जी। सर हो रही ऑलमोस्ट आगे थे। ये सेकंड में ठीक है। एंटर एंटर हो गया, एंटर एंटर हो गया। ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೈತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕೋ ಕೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ हाँ तो मतलब जो भी हुआ, जूम क्रैश हुआ या नेटवर्क इशू हुआ, मे बी। तो मेरा क्वेश्चन था, व्हाई वी यूज इफ? कार्तिक, इफ क्यों यूज करते हैं? आर्यशा, इफ क्यों यूज करते हैं? मतलब इफ एल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा? यार, अगर दो कंडीशंस है, उसमें एक भी कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो इफ और एल्स यूज करते हैं। ओके, दो कंडीशन की कहाँ जरूरत है? एक कंडीशन से काम नहीं होगा। बस देखो, इफ एल्स का यूज किया जाता है जब हम कंडीशन के बेस पे कोड को एग्जीक्यूट करना चाहें। किसके बेस पे? अभी लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि इफ है, फिर यहाँ कंडीशन है। जो भी सज्जन व्यक्ति, महान व्यक्ति यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, कृपया कंडीशन लगाएं। और पता होगा कौन कंडीशन नहीं लगा रहा है।
समझ में आ गया मैं किसको बोल रहा हूँ? किसी को नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं। अपना अपना कोड देख लेना। आ, आपको इफ लिखने के बाद में कंडीशन लिखनी पड़ेगी, उसी कंडीशन के बेस में इफ एग्जीक्यूट होता है। और वो भी तब जब ये कंडीशन ट्रू हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स। अब एक चीज और, एल्स पहले नहीं आता। इफ लिखा ही नहीं, एल्स लिख दिया, उस केस में भी गलत है। सिंटेक्स पूरा गलत है। पहले इफ लिखा जाएगा, उसके साथ कंडीशन पास होगी। फिर इफ में जो जो आपको कोड एग्जीक्यूट करना है वो इफ ब्लॉक में लिखा लिखा जाएगा। उसके बाद में आपको एल्स पार्ट यूज करना है, वो भी उस लिए कि जैसे इफ किसी केस में फॉल्स रहता है तो हम एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, समझ में आया? सर मेरे किधर गलत हुआ है? आपने क्या किया, आपने इफ लिखा, आपने कंडीशन लिखी ही नहीं। सर अब इफ वो ब्लॉक चलेगा कब? इफ ब्लॉक चलेगा कब? इफ तो इसी कंडीशन के बेसिस पे चलेगा। यहाँ कंडीशन ही नहीं है तो एरर आएगी बेसिकली आपके पास सिंटेक्स का। ठीक है, कि सिंटेक्स ही सही नहीं है। बट इफ के साथ में कंडीशन पास होती है, उसके बेसिस पे इफ ब्लॉक चलता है, पूरा एग्जीक्यूट होता है। अभी आते हैं दूसरी गलती पे। आप इनपुट क्या ले रहे हो? अगर यूजर इनपुट देगा तो वो क्या देगा? वो लेटर्स ही सर, क्या देगा? लेटर्स, अल्फाबेट्स। ओके, वो बोल सकते हो आप, एक अल्फाबेट देगा। ठीक है, अल्फाबेट को आप कैरेक्टर बोल सकते हो। अब कैरेक्टर इंट में स्टोर हो जाएगा क्या? नहीं सर। तो सबने इंट क्यों लिख रखा है? क्या? अभी आप चेक करवा रहे हो a = 5 है कि नहीं है। देखो मेरे साथ के एक व्यक्ति और है, वो बोल रहे टाइप कास्टिंग हो जाएगी। टाइप कास्टिंग होती है, बट यहाँ टाइप कास्टिंग में मत घुसो, क्योंकि 5 की टाइप कास्टिंग नहीं होने वाली। आंस की जो आस की वैल्यू होती है वो भी 65 पे जाके होती है। 65 = a होता है। ए या बी, वो एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, बट वो होता है। ठीक है, उसमें अभी नहीं घुसना है। मतलब वर्ड्स आए उधर से इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आ जाएगा कि स्टूडेंट को बताया नहीं, फिर ये वीडियो अभी पब्लिक हो रहा है तो लोग भी देखते होंगे, मैं भी। तो अभी आस की कोड में मत जाओ, आस की वैल्यू में मत जाओ अभी। जितना नॉर्मल हो सकता है, जितना बेसिक पे समझ सकते हैं वो समझो। हमें कैरेक्टर इनपुट लेना है। कैरेक्टर के लिए हमें कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। एक जो भी वेरिएबल बना रहे हो वो कैरेक्टर टाइप का बनाओ। अब सब जो चेक कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? A = AEIOU। एक चेक कर रहा है A = AEIOU। एक चेक कर रहा है A = और E और I और U और। ठीक है, काफी सही भी है, काफी गलत भी है इसमें। पहली गलती तो ये जो A है ये क्या है? ये जो A है ये क्या है? हेलो। मेरे कोड में मत देखना, आपने कोड में देखो, क्योंकि मैंने कोड नहीं लिखा है। आप लोगों ने जिन्होंने लिख रखा है ये A वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल के लिए तो कोई स्पेसिफिक अलग से मतलब रूल नहीं है। आप जस्ट लिख सकते हो, जो नाम आपने बना रखा है वेरिएबल का वो यूज कर सकते हो। अब ये जो ए यूज कर रहे हो ना, ये वेरिएबल नहीं है। मतलब इस ए को फिर भी वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो, बट वहां पे आपका लॉजिक क्रिएट नहीं होगा। A = A तो होगा ही। आप इस ए में कुछ भी पास करोगे वो इस ए में रहेगा। तो सेम ही चीज है, उस केस में तो इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ए चेक करना है हमें कैरेक्टर।
क्या ए कैरेक्टर है वो? नहीं से। मतलब यहाँ चेक करना है कैरेक्टर, क्या चेक करना है? ये जो ए वेरिएबल है, क्या इसमें ए कैरेक्टर है? तो कैरेक्टर को लिखने के लिए क्या करते हैं हम? सिंगल इनवर्टेड कोमा। समझ में आया? उसके बाद कोमा नहीं आती, ना सेमीकोलन आता है। इसके बाद आएगा और ऑपरेटर, कि ये नहीं तो ये हो सकता है मे बी। ठीक है, पहले ये बताओ कितनों को ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हमने लिखा कैरेक्टर ए, यहां तक समझ में आया कैरेक्टर क्यों लिखा? यहाँ ए मत लिखो, यहाँ कुछ दूसरा वर्ड लिख दो। यहाँ लिख दो अल्फाबेट, अल्फाबेट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिख दो STD, सी आउट, एंटर ए कैरेक्टर। फिर यहाँ पे सिम करवा दो STD से। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो आप सिम करवाओगे, मतलब जो इनपुट दोगे, वो क्या जाएगा? इनपुट में लिखोगे क्या? अल्फाबेट ही देंगे। क्या लिखोगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट ABCDEF, इनमें से कुछ एक पास करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा सिंगल अल्फाबेट। अब यहाँ पे हमें लिखनी है इफ कंडीशन। और इफ में मतलब कंडीशन पूरी सेट करनी है जिसके बेसिस पे हम चाहते हैं हमारा आउटपुट आए। पहला सबसे बेसिक ये है कि हम ये चेक कर सकते हैं A = A। क्या ये है? ये है तब तो क्या हो जाएगा? ओवल हो जाएगा, ठीक है। ये होगा तो ओवल हो जाएगा। बट हमारे पास और भी ओवल हैं। फिर हमारे पास EIOU ये भी बचते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बचता है ए लिख लिया, EIOU। ये हमारे पास अभी भी बचते हैं, इनको भी हमें चेक करना रहेगा कि ये कैरेक्टर में पास हो रहे हैं, मतलब कैरेक्टर का जो वेरिएबल है उसमें पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो सकता है किसी ने ई पास किया हो, अब ई भी चेक होगा। हम ए के बेसिस पे तो चेक नहीं कर सकते सिंगल। ये आइडिया लगा यहाँ पर। इससे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं ऑपरेटर के अंदर। ऑपरेटर में हमने बात की थी, जब हमें चेक करना होगी ये मतलब हमारे पास दो चीजें हैं, हमें एग्जीक्यूट करना है किसी एक के बेसिस पे, कि ये नहीं तो ये हो जाए, ये नहीं तो ये हो जाए। दोनों होते हैं तो वो अपना अपना है, बट दोनों में से एक होगा तो भी कंडीशन ट्रू है। ऐसा कुछ ऑपरेटर था? कौन सा ऑपरेटर था? कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर। मैं बोल रहा हूँ दो कंपैरिजन ऑपरेटर है। मैं बोल रहा हूँ ये कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू हो जाए, अदरवाइज ये कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू हो जाए। तो इन दोनों के लिए अलग से एक ऑपरेटर यूज हो रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल। सर लॉजिकल है। मुझे तो ऑपरेटर बताओ कौन कौन से होते हैं। अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, डिवाइस। कंपैरिजन ऑपरेटर कब काम आता है?
वन बाय वन एक जना बोलो या तो। सब दो वैल्यू को कंपेयर करने के। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर कब काम में आता है? conditions for check conditions, whether it's true or false. ये कोड तो समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत इजी है। हमने कैरेक्टर टाइप से एक अल्फा वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम एक इनपुट ले रहे हैं कैरेक्टर का। ठीक है। अभी मेन है हमारी कंडीशन। हमारी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो हर पर्सपेक्टिव से चेक करे। मतलब ये नहीं हो कि हमने कोई एक कंडीशन लिखी, वो एक जगह ट्रू हो रही है बट सेकंड केस में वो फॉल्स हो जा रही है। ठीक है। तो एक तो लिखा ए इक्वल्स, ए नहीं अल्फा लिखते हैं, अल्फा इक्वल्स ए। अब जो ये ए है ये क्या है? वोवल है। अगर हम बोल रहे हैं कोई भी बंदा ए पास करे, जैसे इसको एक कंपाइल करवाते हैं, C++ इफ, और मैं यहाँ लिखूं ए, तो ये बोलेगा इट्स है वोवल। बट मैं यहाँ पे लिखूं ई, ये बोलेगा इट्स नॉट वोवल। बट अगर देखा जाए, आपने ग्रामर पढ़ी होगी थोड़ी बहुत इंग्लिश में, तो उसमें ई भी आता है, ई भी वोवल है। तो अब हमें कंडीशन में ई भी लिखना पड़ेगा, फिर आई होता है आई भी सेट करना पड़ेगा, ओ भी सेट करना पड़ेगा, यू भी सेट करना पड़ेगा। कि ए नहीं तो आई चेक करो, आई नहीं तो ई चेक करो, ई नहीं तो यू चेक करो, फिर ओ चेक करो। अगर इनमें से कोई नहीं है तब जाके बोलो कि इट इज नॉट वोवल। अगर इनमें से एक भी कैरेक्टर है तब बताओ कि ये वोवल है। ये समझ में आया? तो अब हमें कंडीशन बनानी है इस बेसिस पे जिसमें हम ए के अलावा भी जो बाकी के रहते हैं वो लिखें। समझ में आया? तो जो आप यहाँ पे कर रहे थे ना, कोमा या सेमीकोलन या फिर नॉट ऑपरेटर, सॉरी, और ऑपरेटर, तो ये जो और ऑपरेटर जिसने यूज किया था उसने यूज सही किया था, बट उसमें फिर जो गलती रही वो बता देता हूँ। आपको लिखना है और ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज सिंबल भी यूज कर सकते हो। अल्फा इक्वल्स ई, और अल्फा इक्वल्स फाइव, और अल्फा इक्वल्स यू। देखो अब ये क्या चेक करेगा, ये पहले चेक करेगा अल्फा इज इक्वल टू ए। अगर पहली कंडीशन के अंदर किसी बंदे ने पास किया है कि ए ही पास कर दिया, तो हमारी पहली कंडीशन चेक होगी, वो एग्जीक्यूट होके बता देगा इट्स ए वोवल। किसी ने ए पास नहीं किया है, क्या होगा? अरे रुको, टाइम मिलेगा लिखने का, रुको रुको। हम्म। I don't think
क्या हुआ? फिर उसको मीटिंग का मीटिंग। तो अभी हमने यूज किया और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर का पता होगा क्या काम है। जब दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लिख रहे हैं उसके बीच में और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो वो कहता है कि भैया या तो पहले वाली कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू हो जाए, पहला नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, दूसरे वाला ट्रू हो जाए। अगर दोनों फॉल्स है उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब वो फॉल्स ही है। तो हमने यहाँ किया क्या किया, हमने लिखा और मल्टीपल किया है, ठीक है। हमने पहले ए के लिए लिखा है, फिर ई के, फिर आई के, यू के और ओ के लिए लिखा है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं पहले देखो अल्फा इज इक्वल टू ए, नहीं है, ओके। देन अल्फा इक्वल टू ई, नहीं है। देन अल्फा इक्वल टू आई, नहीं है। यू नहीं है, ओ नहीं है, तब जाके बोलो कि इट्स नॉट वोवल। अगर इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो बोलेगा इट्स वोवल। यू पे आ गया इट्स वोवल। अभी पी डालेंगे, इट्स नॉट। ये समझ में आया? Yes, sir. ओके। अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट? क्या देगा मुझे बात। सर मेरे कोडिंग को जब भी ई आई यू को लिखना था तो वो एरर दिखा रही थी सर। ओके, सिंगल तो थोड़ा सब मेरा हो गया किससे एरर है। मैं वापस बता देता हूँ, मैंने पहले बताया था क्या हो रहा है। देखो, आप अगर लिख रहे हो ए इक्वल टू ए, आप लिख रहे हो ए इक्वल टू ए, इट मीन्स ए इज ए वेरिएबल। ए इज ए वेरिएबल, यस दिस सर। ए इज ऑल्सो वेरिएबल। ये ठीक है बस। कंडीशन कभी फॉल्स हो, हाँ ये किसी भी फॉल्स नहीं होगी। आपने क्या किया, आपने मतलब हमें चेक करना था कैरेक्टर के बेस पे कि ए है या नहीं है, कैरेक्टर वाला ए। तो कैरेक्टर के लिए हमें सिंगल यूज करना था, सिंगल इनवाइटेड कोमा। अब आपने ए लिखा, इट मीन्स ये बोलेगा इट इज डिक्लेयर्ड। जैसे आपको कई बार एरर मिलेगा अनडिफाइंड, कार्तिक को मिल रहा था अनडिफाइंड, मे बी आपको भी मिल रहा होगा जब आपने लिखा ए ई आई ओ यू। ये जिसने भी लिखा है साथ में, जैसे ए इक्वल टू ए आई ओ यू, तो वो बता रहा है ए ई आई ओ यू इज नॉट मतलब अनडिफाइंड। इसका मतलब वो चेक कर रहा है इस नाम से कोई वेरिएबल बना हुआ है। वो वेरिएबल आपने नहीं लिखा तो वो बोलेगा कि नहीं ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं। समझ में आया? यस सर। सर उधर एंटर कैरेक्टर क्यों लिखा है सर, एंटर अल्फाबेट भी लिख सकते हैं ना? हाँ, सर उधर है ना एंटर कैरेक्टर, सर उधर अल्फाबेट भी लिख सकते हैं ना? वॉइस बहुत कम आ रही है और दूर से आ रही है बाय द वे। सर उधर अल्फाबेट एंटर कैरेक्टर है ना, तो एसपीडी थी और कोई रुको, ऐसे करो, आप अपने कंप्यूटर का साउंड ऑन कर लो, रेजुअल बंद कर लेगा कुछ देर के लिए। आप म्यूट पे हो। सब म्यूट पे हो, कहाँ बोल रहे हो? पहले माइक तो ऑन करो एक जना। अमरुद जी, ऐसे करो, पूजा का या आरिशा में से दोनों एक का माइक ऑन करवाओ। मैं मारा तो औरत नहीं ना। हाँ, अभी हेलो अब एक का हेलो जी। आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, सर लाइन नंबर 26 पे एंटर अ कैरेक्टर है ना सर, उधर एंटर अल्फाबेट भी लिख सकते हैं ना हम?
वो तो कुछ भी लिख सकते हो तुम। ओके, मेरा सवाल ये कि यहाँ आपने सवाल किस बेसिस पे पूछा। ये डबल इनवर्टेड कोमा जब आती है इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग होता है सर, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो वो क्या करता है? सर वो वही आउटपुट देगा सर, जो स्ट्रिंग में है वही आउटपुट देगा। हाँ, लिख दो। तो फिर इसमें पूछना क्या, जो लिखना है वो लिखो, उसमें कोई प्रोग्रामिंग पे फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। उसमें जो आउटपुट में स्ट्रिंग आएगी वो चेंज हो जाएगी। ओके सर। देखो, स्टार्टिंग के डेज में आप लोगों ने क्या गलती की, आपने इनवर्टेड कोमा के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब जब आप इनवर्टेड कोमा में कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हो, इट मीन्स इट इज ए स्ट्रिंग। कंप्यूटर ये सोचेगा कि भैया मुझे ए प्रिंट करना है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं है, ये जस्ट एक स्ट्रिंग है और मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट कर देगा ए। तो अगर आप कैरेक्टर की जगह अल्फाबेट लिखोगे तो वो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। सर मेरा जो लिखा है काम। ना, जो ये लिखा है ना, एंटर ए कैरेक्टर इट इज ए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगी, उसमें कुछ भी हेर फेर नहीं आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर सीन का मतलब क्या है? सिन ओके। जब हम यूजर इनपुट लेना चाहते हैं, जैसे हम एक, मैं पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ। प्रोग्राम पूरा मतलब लिखा हुआ है, देखो। एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है, मैंने ए पास कर दिया। अब जितनी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उतनी बार अल्फाबेट की, मतलब अल्फाबेट की वैल्यू मान लो, या जो अल्फाबेट के अंदर कैरेक्टर स्टोर है वो ए स्टोर है, ठीक है, वो ए ही स्टोर है। बट मुझे ए के अलावा भी चेक करना है, मुझे चेक करना है ई, ओ, यू, ये भी चेक करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यूजर कोई वैल्यू पास करे और उस वैल्यू के बेसिस पे मेरा प्रोग्राम उसे प्रेडिक्ट, एक तरीके से प्रेडिक्ट बोल सकते हो या आउटपुट दे, कि जो यूजर ने इनपुट दिया है वो वोवल है या नहीं, ठीक है। अभी जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, मेरे पास डायरेक्ट आउटपुट आ गया। अब मैं जितनी बार इसको एग्जीक्यूट करूंगा उतनी बार सेम आउटपुट आएगा। बट अगर हम सिन करवाएं, मतलब यूजर से इनपुट लें, अब मैं इसको पहले कंपाइल करवा देता हूँ। कंपाइल हुआ। अब मुझे यहाँ पे एक कैरेक्टर पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डब्ल्यू पास करता हूँ, इट्स नॉट ए वोवल। अब मैं वापस इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं लिखता हूँ आई, ये बोलेगा इट्स ए वोवल। इन करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, उस इनपुट के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि ये वोवल है या नहीं। कहीं डाउट है तो पूछ लो। जी, सर इसमें एरर नहीं है फिर भी अरे कहाँ से सर అది ఏం బంధితంటే బాక్స్ एरर नहीं आ रहा या एरर आ रहा है? ओके, पहले तो इंडेंटेशन, इंडेंटेशन सही करो। इंडेंटेशन जो एल्स है, इंडेंटेशन कैसे समझाऊं अभी, मतलब जो एल्स है पहले तो उसको थोड़ा टैप टैप कर दो, वो स्पेस सही कर दो इसका। हाँ, अभी एग्जीक्यूट करो। ಸರ್ ಎದುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ सर नहीं ತಂತ नहीं ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ जी जी, रुको देखते हैं। ಮೀಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀನು ಬರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ आउटपुट पे क्लिक करो, आउटपुट पे। ಬರೀಲ್ಲ ಹಾ ಬರೀ ನೋಡಿ ಕೆಡಿಪಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಾಕ
जो इफ के बाद में स्पेस दे रखा है, एक बार स्पेस हटा दो वो। इस पे 54 लाइन हटा दो। बट 54 के बाद में आएगा, अभी सी आउट ही नहीं दे रहा। ओके। ब्राइटनेस से रखो ऊपर देखो आपके है ना, वो कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे जहाँ पे सिंबल्स बने हुए ग्रीन कलर में और रेड कलर में। जो आपकी, हाँ, इस रेड कलर पे दबा दो, रेड रेड बटन जो है। हाँ, इसको कर दो स्टॉप। स्टॉप हुआ, इसको स्टॉप कर दो। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करो एक बार। अभी एग्जीक्यूट करो। रुको रुको, यहाँ नहीं, नीचे आएगा। टर्मिनल पे जाके एंटर करो एक बार, टर्मिनल पे पहले क्लिक करो। टर्मिनल इन द सेंस जहाँ कर्सर है। हाँ, एंटर करो। कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी। फिर लिखो G++ स्पेस, फाइल का नाम लिख दो। अभी एक EXE नाम से बनी है, ऐसे करो ./, इफ एल्स .exe। इफ एल्स टैब करना है एक बार, फॉरवर्ड स्लेस। ./। अभी लिखो इफ एल्स टैब करना, टैब। ओके, CPP नहीं, EXE आनी चाहिए। इसकी जगह EXE लिखो, ई लिखो, CPP की जगह ई लिख दो। टैब करो, यहाँ पे पास कर दो कैरेक्टर। वापस अप एरो करो, अप एरो। हाँ, एंटर करो, एंटर करो। अभी इस पे कुछ दूसरी वैल्यू पास करो। इट्स नॉट, चल गया, एग्जीक्यूट हो गया। किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके। कोई लेट हो रहा है आप में से? नहीं।